आज स्टार्ट होने जा रही है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको ये ट्रिग्नोमेट्री नॉट ओनली इन दिस क्लास बट आल्सो इन हायर क्लासेस दैट इज़ 11th क्लास 12th क्लास और फिर ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगी जो मैथ्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे। तो फाउंडेशन कह सकते हैं कि इसी क्लास से ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट होती है। बहुत ध्यान से समझने का इंटरेस्टिंग टॉपिक यू कैन से। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले हम टाइटल पर ही आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ट्राइगोनमेट्री, ठीक है। ट्राइगोनमेट्री यानी कि ट्राई मतलब थ्री साइड्स का जैसे मेज़रमेंट्स की बात की जाती है वो ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स के मेज़रमेंट की बात की जाती है। अब 3 साइड्स के मेज़रमेंट की जो बात की जाती है वो किसकी बात है? वो नेचुरली है कि वो उसकी ट्रायंगल की बात होगी। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और इसमें जो मेनली ट्रायंगल की जो बात होगी वो हम लोग मेनली जो ट्रायंगल लेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में यू नो वेरी वेल वन एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि तभी 90 डिग्री होने की वजह से ही वो ट्रायंगल राइट एंगल कहलाता है। और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होते हैं वो अक्यूट एंगल्स होते हैं। अब वो अक्यूट एंगल मतलब 0 to 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से मोर और 90 से जो लेस एंगल्स होंगे वो अक्यूट एंगल्स होते हैं। तो जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होंगे वो अक्यूट एंगल्स होंगे। ये बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो 3 साइड्स की बात ट्रायंगल में की जाती है और 3 साइड्स में ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बात करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन अराइजेस कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या, कौन कौन से वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिन पर हम इसमें ट्रायंगल पर बात करेंगे, कैसे रेशियो फाइंड करेंगे, क्या उनका फार्मूला है। ध्यान दीजिए, अभी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही रहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। 90 की अपोजिट साइड, 90 के ठीक सामने वाली साइड जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो एडजेसेंट साइड है यानी कि जो 90 से लगी हुई साइड है एडजेसेंट साइड वो बेस हो गई। और ये अब एक ही साइड बचती है तो क्या हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड भी है ये, हाइट है ये। इस ट्रायंगल की हाइट अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं ए बी एंड सी, तो ए बी इस ट्रायंगल की हाइट है, ए बी इस ट्रायंगल की ऑल्टीट्यूड भी है और ए बी जो है इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर भी है। बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूज है। तो हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं वो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाया करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करने पड़ेगा इस चैप्टर में। तो पाइथागोरस थ्योरम को भी देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर सम एंड स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम एंड स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड जो है ना उनके स्क्वायर और सम के इक्वल होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये पाइथागोरस का रिजल्ट हो गया। अब यहाँ वर्टिसेस कोई भी हैं, अगर मान लीजिए यहाँ ए बी सी है तो हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आप एज अ फार्मूला ये इसको लर्न कर लें कि पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट है वो यही होता है। अगर वर्टिसेस चेंज होंगे तो हाइपोटेन्यूज का नाम कुछ दूसरा हो सकता है। अगर हम PQR ले लें तो कुछ दूसरा होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मेन रिजल्ट है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर एंड सम के इक्वल होता है रिमेनिंग 2 साइड्स के। तो इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब बात आती है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो बात होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कह सकते हैं कि जो एंगल है और ये साइड, ये सब एंगल्स हैं और ये साइड्स हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? तो साइन थीटा भी बोल दीजिए आप, साइन थीटा, या एंगल ए भी हो सकता है, एंगल बी भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है। अब बात अगर हम यहाँ करें तो एंगल सी यहाँ अक्यूट है और एंगल ए अक्यूट है, तो साइन थीटा क्या होता है? कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, ये मैं फुल नेम लिख रहा हूँ इन लोगों को, टेंजेंट थीटा, साइन कॉस टैन, को टेंजेंट, आपको पूरे नाम भी मालूम होना चाहिए, सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड थीटा, ठीक है, और को सेकेंड। इसका जो शॉर्ट नेम है वो है साइन कॉस टैन, और जो प्रचलित हैं वो यही हैं। हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो इसी में करेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि इनके फुल नेम क्या हैं। कॉट, सेक और कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इनमें रिलेशन भी है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अपने पर्सनल रिलेशन भी हैं, उनके अपने रेशियो के बीच में रिलेशन है। तो वो कौन कौन से रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, जैसे समाज में रिलेशन होते हैं ना, ऐसे इनके बिटवीन भी रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है और कोशंट रिलेशन है, कोशंट रिलेशन है। तो ऐसे कौन कौन से जो टी रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनमें इनवर्स रिलेशन है? तो साइन में और कॉसेक में ये इनवर्स रिलेशन है। तो साइन जो होगा वो 1/कॉसेक होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक में इनवर्स रिलेशन है, तो साइन 1/कॉसेक हो जाएगा। और जब बात कॉसेक की होगी तो ये 1/साइन हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन में साइन और कॉसेक हो गया, ठीक है। अब कॉस और सेक में भी इनवर्स रिलेशन है, कॉस और सेक में, कॉस और सेक में भी इनवर्स रिलेशन है। तो कॉस है वो क्या हो जाएगा? 1/सेक हो जाएगा, और सेक 1/कॉस हो जाएगा, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशन है ना, कॉस और सेक में इनवर्स रिलेशन है। तो कॉस पूछा जाएगा तो 1/सेक हो जाएगा, और सेक पूछा जाएगा तो 1/कॉस हो जाएगा। ऐसे ही टेंजेंट और कोटेजेंट में भी इनवर्स रिलेशन है। टुगेदर विद इनवर्स रिलेशन कोशन रिलेशन भी होता है इन दोनों के बीच में, टैन और कॉट के बीच में। तो टैन क्या होगा? पहले इनमें इनवर्स रिलेशन भी होता है, 1/कॉट हो जाएगा, और जो कॉट होगा वो 1/टैन हो जाएगा। तो साइन कॉसेक हो गया, कॉस सेक हो गया, कॉस सेक हो गया, एंड आल्सो कॉट और टैन भी हो गया। लेकिन कोशंट रिलेशन की जब बात करेंगे तो इसमें केवल कॉट और टैन ही आते हैं, कॉट और टैन। तो बात, अब फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। साइन अगर पूछा जाएगा तो 1/कॉसेक हो जाएगा। अच्छा, साइन अकेला कुछ भी नहीं है जब तक उसका एंगल अटैच ना हो। साइन थीटा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, साइन थीटा इज नॉट इक्वल साइन इंटू थीटा। ऐसे ही सभी टी रेशियोज के साथ भी है, साइन ए या कॉस ए इज नॉट इक्वल कॉस ए, कॉस इंटू ए। तो कॉस और इसके साथ में अलग अगर कर दें, कॉस को ए से अलग कर दें या ए कॉस से अलग हो जाए, तो इन सब का कोई जो एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कॉस इंटू ए नहीं है कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से ये सारे रेशियोज अब ट्रायंगल से कैसे अटैच होंगे, ट्रायंगल से इनका क्या मतलब है, ये भी ध्यान हमें देना है। तो एक बहुत ही फ़नी, ज़्यादातर ये बहुत कन्वेंशन है, बड़ा प्रचलित है कि पंडित बद्री प्रसाद
हर बोले। यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर कॉस होगा, यहाँ पर टैन, फिर ऐसे ही मूव करेंगे, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। बात कॉसेक की होगी तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। ऐसे ही कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसेक जो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल में ये जो रिलेशन है ये एंगल और साइड्स के बिटवीन रिलेशन है। टी रेशियोज हमें क्या देता है, टी रेशियो हमें क्या देता है, ये टी रेशियो जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक है, ये एंगल और साइड्स के बिटवीन कुछ एक रिलेशन देता है। जैसे साइन हमने बताया कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा, अगर हम इस एंगल सी को थीटा अज्यूम कर लें, चक्कर ना ध्यान देना, एंगल सी जो कि अक्यूट एंगल है इस ट्रायंगल ABC का, अगर हम साइन सी को थोड़ा हौच पौच हो रहा है, बस इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद में पॉज करेंगे, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा हौच पौच सही नहीं रहता। तो साइन जो थीटा है और थीटा अगर हम एंगल सी ले लें तो हम साइन सी भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिए। हम इसे साइन सी भी बोल सकते हैं और साइन सी एंगल थीटा के इक्वल है। साइन जो सी है वो एंगल थीटा के इक्वल है। तो ये जो टी रेशियो है, जो साइन है, जो टी रेशियो है वो क्या दे रहा है, एक रिलेशन दे रहा है। साइन क्या देगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, AB। परपेंडिकुलर क्या है, इस C के लिए ध्यान देना, जिस अक्यूट एंगल को आप फाइंड करने जा रहे हैं उसकी ठीक अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। जब बात A एंगल की होगी, अगर अक्यूट एंगल A के बारे में आप पूछोगे कि अक्यूट एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हमें ये देखना होगा कि उस अक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो एंगल A के लिए ध्यान दीजिएगा, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC होगा और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB होगा। एंगल A के लिए ध्यान दो, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC होगा और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB होगा। एंगल A के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC होगा, एंगल A के लिए, क्योंकि एंगल A के ठीक सामने BC है, तो एंगल अक्यूट एंगल के ठीक सामने, यानी कि अक्यूट एंगल अपोजिट ऑफ द एंगल A, अपोजिट टू एंगल A इज अ परपेंडिकुलर, अपोजिट टू अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल के जो अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि आपको राइट ट्रायंगल में दो अपोजिट एंगल होते हैं, राइट ट्रायंगल में दो अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये जैसे अक्यूट एंगल है और ये अक्यूट एंगल है, तो इस अक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा, इस C एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा। और मैंने बताया कि BC ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज डज नॉट चेंज इन एनी कंडीशन ऑफ चेंजिंग अक्यूट एंगल, यानी अक्यूट एंगल कुछ भी हो, अक्यूट एंगल कुछ भी हो, हाइपोटेन्यूज डज नॉट, यानी रिजर्व्ड है, इसकी जो पोजीशन है वो रिजर्व्ड है। चाहे अक्यूट एंगल C हो, चाहे अक्यूट एंगल A हो, हाइपोटेन्यूज AC ही होगा, क्योंकि जो 90 की अपोजिट साइड है, 90 के जो ठीक सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो 90 के ठीक सामने रिजर्वेशन है कि वो हाइपोटेन्यूज का ही प्लेस है, तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज है, इसलिए चाहे अक्यूट एंगल ये वाला हो, ठीक है ना, जो 90 के एडजेसेंट एंगल है अक्यूट एंगल, 90 के बगल वाला एंगल है अक्यूट एंगल, चाहे ये हो, और 90 के ठीक वर्टिक्स पर जो, यानी कि जो वर्टिकल पोजीशन पर है, 90 के ठीक ऊपर पोजीशन पर है, अपवर्ड पोजीशन पर जो अक्यूट एंगल है, तो भी अगर हमें पता करना है तो हाइपोटेन्यूज एंगल A के लिए भी AC होगा और एंगल C के लिए भी AC होगा। क्लियर हो गया होगा, इतना मैंने बहुत डिटेल बता दिया। तो अक्यूट एंगल दो हैं, बट अक्यूट एंगल दो होने के बाद हाइपोटेन्यूज की पोजीशन चेंज नहीं होती है, बट परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज होती है। हाइपोटेन्यूज की पोजीशन चेंज नहीं होती है, चाहे अक्यूट एंगल A हो चाहे C हो, ठीक है।
केवल चेंज होती है पोजीशन परपेंडिकुलर और बेस की। अगर हम एक्यूट एंगल थीटा या सी लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, बेस बी सी होगा, और हाइपोटेन्यूज मैंने बताया चेंज नहीं होता है तो ए सी होगा। और एक्यूट एंगल हम अगर ए लेते हैं तो इस एक्यूट एंगल ए के ठीक सामने बी सी है, दैट इज दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस बेस, एंड ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन थीटा, अगर हम इस एंगल एक्यूट सी को अगर हम थीटा अज्यूम कर लें तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो इस एक्यूट एंगल सी के लिए या थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो इस तरह से जो टी रेशियो है वो क्या देता है, टी रेशियो जो है वो एंगल के अकॉर्डिंग साइड्स में कुछ बताता है, एक रिलेशन बताता है, यानी कि एंगल के अकॉर्डिंग, यानी जो एक्यूट एंगल होगा उस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग कुछ साइड्स में रेशियो बताता है। यानी कि जो ट्रायंगल है, जो एक्यूट एंगल है, ये सब कोई ना कोई रिलेशन बताते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो कुछ रिलेशन बताते हैं किसके, एक्यूट एंगल या साइड्स के बीच में, यानी कि एंगल और साइड्स के बीच में ज़्यादा सही रहेगा। टी रेशियो हमें क्या बताता है, टी रेशियो हमें बताता है एंगल और साइड्स के बिटवीन रिलेशन, है ना। तो हम लिख सकते हैं टी रेशियो स्टेट्स that a relation between sides and angles, तो आप करिए इतना नोट, क्योंकि फिर हौच पौच ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वाला समरी देते हैं आपको। साइन थीटा का जो एक्यूट एंगल हम लोगों ने साइन थीटा साइन सी लिया। अब इसके बाद में एक और टी रेशियो, अभी तो एक ही लाया ना, अभी तो 5 टी रेशियो बचे हैं ना, ये वेटिंग पे है ना, ये सब वेटिंग पर हैं कि मुझे भी कुछ बताया जाए। साइन का तो पहले से नंबर था, साइन का तो यहाँ पर हो गया, ये सब वेटिंग पर हैं, तो इनकी वेटिंग भी ख़त्म की जाए। कॉस थीटा क्या होगा, ट्रायंगल वही है, ध्यान दो, ट्रायंगल ए बी सी ही है। और उस ट्रायंगल मैंने बताया कि ट्रायंगल ए बी सी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी वर्टेक्स में 90 हो सकता है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो अगर इसी ट्रायंगल को हम रेफरेंस लेते हैं, इस ट्रायंगल ABC का ही रेफरेंस लेते हैं, तो हमारे लिए cos थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान दो, cos जो होगा, ध्यान दो यहाँ पर क्या है, अब पंडित बद्री प्रसाद PBPHHB, ध्यान रखो ना, PBPHHB, तो cos क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B क्या है, बेस है, B क्या है, बेस है, P क्या है, परपेंडिकुलर है, H क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। PBP परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस, ये फार्मूला हो गया। तो जो cos होगा वो हम चेक करते हैं, cos क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो cos थीटा बेस अपॉन, आप लिख भी सकते हैं यहाँ, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब इस थीटा के लिए बेस क्या होता है, इस थीटा के लिए बेस क्या होगा, BC तो होगा, या CB लिख दीजिए आप, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, CB तो बेस हो गया, BC या CB कुछ भी लिख दीजिए। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, AC हो गया। tan जो होगा वो क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, अब चेक करो यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC हो जाएगा। ध्यान दो, हमारे ये मेन तो आ गए, साइन कॉस टैन। अब इनमें आपस में कुछ म्यूचुअल रिलेशन है। साइन जो आया था, साइन का रिलेशन इनवर्स किसके साथ में है, कॉसेक के साथ। मैंने बताया ना, यहाँ सिंगल मार्क के साथ रिलेशन है। डबल मार्क ये जो मैंने लगाया है, डबल मार्क का ये डबल मार्क है, और ट्रिपल मार्क मैंने यहाँ लगाया है, ट्रिपल जो है यहाँ पर ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो साइन जो है वो कॉसेक से, अगर साइन थीटा AB अपॉन AC है तो चेक करो कॉसेक क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB तो हो जाएगा। साइन थीटा अगर AB अपॉन AC है तो जो कॉसेक थीटा होगा वो AC अपॉन AB हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी ये रिलेशन में इनमें इनके बिटवीन जो है जो इनवर्स रिलेशन है साइन थीटा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है साइन थीटा,
किससे हमने चेक किया था, ये है। कॉसेक क्या है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है। तो साइन ये है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, मैं यही लिख रहा हूँ, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। कॉसेक थीटा हो जाएगा ना AC अपॉन AB, क्योंकि कॉसेक थीटा भी यहाँ से लेंगे ऐसे। कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोट, क्योंकि साइन पूछा गया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, H अपॉन P। ठीक है, तो ये AC अपॉन AB हो जाएगा। अब इसके बाद में कॉस मैंने निकाल दिया, कॉस का रेसिप्रोकल किसका है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है। चेक करो, कॉस का क्या है, सेक है। तो जो कॉस होगा, जो कॉस होगा उसका जो उल्टा होगा, उसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, सेक हो जाएगा। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC हो जाएगा। अरे जब cos BC अपॉन AC है तो sec AC अपॉन BC नहीं हो जाएगा। और यहाँ से चेक कर लो sec को, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज AC बेस BC, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल लेके चलना है, C। तो C के लिए तो बेस यही होगा ना, हाइपोटेन्यूज ही होगा। ठीक है, सेक, अब कॉसेक हो गया, अब क्या बचा, कॉट और टैन बचे। तो टैन और कॉट में भी तो इनवर्स रिलेशन है, चेक करो, ये कॉट और टैन में भी तो इनवर्स रिलेशन है। तो जो टैन होगा उसका रेसिप्रोकल ही तो कॉट हो जाएगा। टैन ये है तो जो कॉट होगा वो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB हो जाएगा, BC अपॉन AB हो जाएगा। इस तरह से मैंने ये पॉज करने के बाद मैंने सोचा कि ये जो रिमेनिंग T रेशियोज़ हैं इनके बारे में भी आपको बता दें, तभी इसको पूरा जो है हम इसको हटाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, ना फिर से एक सा रेफरेंस देना पड़ता। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो T रेशियोज़ हैं, ये एंगल T रेशियो मैंने लिखा भी है यहाँ। T रेशियो जो है क्या बताते हैं, हमें एक रिलेशन बताते हैं किसके बिटवीन, साइड और एंगल के बिटवीन, साइड और एंगल के बिटवीन T रेशियो हमें रिलेशन, कुछ संबंध बताते हैं। और वो संबंध आपने देखा कि ये AB अपॉन AC है, थीटा है ये, क्योंकि थीटा पर है। अगर ये थीटा ये है और अगर थीटा ये हो जाएगा तो फिर रिलेशन दूसरा हो जाएगा ना। तो T रेशियो अकॉर्डिंग टू एंगल हमें एक रिलेशन बताता है। अकॉर्डिंग टू एंगल, हमारे पास दो एक्यूट एंगल हैं और दोनों एक्यूट एंगल्स के अकॉर्डिंग कुछ रिलेशन हमें सामने मिलता है। तो मैंने अभी ये नहीं बताया कि, मैंने ये बता दिया है कि दो ये जो T रेशियो हैं, कॉट और टैन, इनके बिटवीन एक और रिलेशन होता है, वो होता है कोशेंट रिलेशन। तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, और टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, क्योंकि इनके जो रिलेशन है वो पहले से इन्वर्स भी हैं। तो कॉट अगर कॉस अपॉन साइन है तो टैन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। तो ये जो कोशेंट रिलेशन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब इसके बाद में हटाऊंगा, ये लास्ट है। कॉट थीटा इज इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टैन थीटा और कॉट थीटा में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी तो हो जाएगा, क्योंकि कॉट और टैन में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जो कॉट होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा टैन की वैल्यू। तो कॉट अगर कॉस अपॉन साइन है तो टैन जो होगा वो साइन अपॉन कॉस है। ये कॉर्नर जो राइट कॉर्नर है इसको और आप ध्यान दीजिएगा, बस इसी के साथ ये। अब इसके बाद में पॉज होगा, आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स के बाद फिर हम लोग 8.1 एक्सरसाइज पर आते हैं। ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो भी पॉसिबल जो लग रहा था मुझे कि हाँ नहीं इनकी ज़रूरत ज़्यादा है तो मैंने बता दिया। अब अगर कुछ सब बीच में कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको बताते जाएंगे। फ़िलहाल जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया है। अब एग्जाम्पल्स पर आते हैं, जो NCERT के एग्जाम्पल मैंने 1 दिया है यहाँ पर। गिवन tan A इज इक्वल 4/3। अब जो tan A है वो 4/3 है और हमें अदर T रेशियोज ऑफ एंगल A फाइंड करना है ना, एंगल A फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि अक्यूट एंगल जो है वो A है,
तो चाहो तुम APQ ले लो ट्रायंगल का नाम, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि इसमें अक्यूट एंगल ट्रायंगल का A रहने वाला है। तो हम चाहें तो ABC करें या कोई भी और दूसरा ट्रायंगल एंगल हमें एक लेना होगा, वो अक्यूट एंगल ये है। और अगर हम चाहें तो B यहाँ ले लें, C यहाँ ले लें, या आप चाहो A यहाँ है, B यहाँ ले लें, C को आप 90 ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए एंगल A, क्योंकि उसने मांगा है, उसने रिक्वायर्ड क्या किया है, उसने मांगा है कि जो अदर T रेशियोज हैं, बहुत ध्यान दो, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है कि वो एंगल A के अदर T रेशियोज बताइए। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एंगल A के जो T रेशियोज हैं वो बताइए। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो एंगल A है वो अक्यूट एंगल रहने वाला है। अक्यूट एंगल, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको T रेशियो क्या बताता है, एंगल्स और साइड्स के बिटवीन कुछ रिलेशन बताता है ना। तो वो जो रिलेशन है वो अक्यूट एंगल का है, अक्यूट एंगल मेन है इसमें। अक्यूट एंगल यानी अक्यूट एंगल जो A है वो अक्यूट एंगल रहने वाला है। अब A तुम यहाँ रख दिए, चाहो तो ये यहाँ रख सकते हो, क्योंकि अक्यूट एंगल मैंने आपको बताया दो जगह अक्यूट एंगल होगा, दो अक्यूट एंगल होते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटी यहाँ मिली, ठीक सामने आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे जाएगा। और यहाँ भी फैसिलिटी पूरी है, अगर आप ये अक्यूट एंगल A मानते तो इसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जैसी मर्जी हो वैसे आप अक्यूट एंगल की लोकेशन आप सेट कर सकते हो। एंगल आप यहाँ ले रहे हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है tan A इज इक्वल 4/3। अब कुछ बच्चे इसको tan A का जो मैंने बताया था मैं फिर लिख रहा हूँ, PBP और HSB, ये साइन, अब मैं A ही लिख रहा हूँ क्योंकि A की बात यहाँ पूछी गई है। साइन A cos A tan A क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। tan A क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो इसके लिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, इस अक्यूट एंगल A के लिए परपेंडिकुलर तो CB होगा, और बेस क्या होगा, BA होगा, AB होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं, tan A जो है ना वो 4/3 है, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3 होगा। बट ये रॉन्ग है, मैथमेटिकली रॉन्ग है। कैसे, अगर कुछ इस तरह हो जाता है, ये 12 हो जाए, है ना, 12 हो जाए और ये क्या हो जाए, 27 हो जाए, तो इस तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 और 27, तो क्या परपेंडिकुलर 12 और 27, यानी यहाँ पर 12 और 27 हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पर जो होगा वो रेशियो, इसका जो रेशियो है, रेशियो कभी जो है साइड्स में कन्वर्ट डायरेक्ट नहीं होंगे भाई। अगर परपेंडिकुलर 12 है, बेस 27 है, तो फिर हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अगर 12 है और बेस 27, यानी ये बोला जाए कि परपेंडिकुलर और बेस में 12 और 27 का रेशियो है, इट मीन्स 12 और 27 का रेशियो कुछ इस तरह होगा ना, 3 4 जा 12, 3 9 जा, और 4/3 की बात हो रही है ना, 4/3 की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर जाकर 9 करेंगे, सही रहेगा ना, तब 4/3 आएगा। अगर यहाँ पर 27 ना करें, 9 कर दें कि 12 और 9 का रेशियो है, यानी कि ऐसा कुछ, तो जा कर के 4 और 3 आएगा। तो हम रेशियो को डायरेक्ट साइड नहीं मानेंगे, रेशियो को डायरेक्ट साइड नहीं मानेंगे, तो क्या करेंगे फिर, तो क्या करेंगे, इसमें हम एक K अज्यूम कर लेंगे, यानी कि tan जो 4/3 है, tan जो A इज इक्वल 4/3 है, tan A इज इक्वल 4/3, इसको हटा देते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप इसको देखिए, tan A इज इक्वल जो 4/3 है, tan A इज इक्वल जो 4/3 गिवन है, तो इसमें मैंने बताया कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो जो P होगा 4K होगा, एंड जो बेस होगा वो 3K होगा, वेयर K क्या है, कोई एक नंबर है, K इज एनी पॉजिटिव नंबर कर देते हैं, पॉजिटिव नंबर। अब हम P अपॉन B अगर करेंगे तो 4K अपॉन 3K हो जाएगा और K कैंसिल हो जाएगा, तो फिर अपनी पोजीशन पे आ गया। अरे भाई अगर हम लोग यहाँ पर रखें कि 4K अपॉन 3K, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है 4K हमने अज्यूम कर लिया, बेस क्या है 3K है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4k अपॉन 3k होगा, के कैंसिल हो जाएंगे, आएगा तो यही ना, आएगा तो यही 4/3। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया होगा टी रेशियो का, कोई भी टी रेशियो है उसका, कोई भी अगर रेशियो दिया हुआ है साइड्स में, तो हम उसको k के साथ में अटैच करते हैं, यानी 4k और 3k। अब जरा ध्यान दीजिए, इस एक्यूट एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, CB है, तो 4k हो गया। इस एक्यूट एंगल A के लिए बेस क्या है, BA है। अब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर सम के इक्वल होता है, पाइथागोरस थ्योरम यही है। तो AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, यानी AC हमें फाइंड करना है। AB क्या है, 3k है ना, चेक करो यहाँ पर, AB क्या है, 3k है, इसका स्क्वायर। BC क्या है, 4k है। 3k का स्क्वायर क्या होगा, 9k स्क्वायर होगा। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर होगा। ऐड करेंगे तो 25k स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये AC स्क्वायर चल रहा है, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। तो AC क्या होगा, 5k होगा। ध्यान देना, वैसे आप लोगों को लग रहा होगा प्लस माइनस 5k होना चाहिए, बट ये डिस्टेंस है, AC क्या है, एक डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। और k भी हमने एक पॉजिटिव नंबर ही लिया है। तो AC एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, तो AC 5k आ गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं AC 5k। अब बताओ, जो रिमेनिंग टी रेशियोज हैं इजीली वी कैन फाइंड आउट। कैसे, tan तो दिया हुआ है, हमें कौन कौन से फाइंड करने हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। sin A फाइंड करना है, हमें cos A फाइंड करना है, tan A गिवन है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, cot A, sec A, 6 होते हैं, टी रेशियो 6 होते हैं, और cosec A। चलो भाई, तो sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 4k है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5k है। आंसर क्या आएगा, 4/5। cos A, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो cos के लिए, A के लिए क्या होगा, बेस 3k है, हाइपोटेन्यूज 5k है, कैंसिल हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। cot क्या है, cot यही तो होगा ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3k/4k हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। sec, अब देखिए क्या है ना, हमें ये भी तो मालूम है ना कि इनके बिटवीन जो है रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो आप कैसे करिए, 5/3 आएगा, चेक करके देख लो। sec क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो sec क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 5/3। तो इसी का तो रेसिप्रोकल हो गया, 5k/3k यानी 5/3 हो जाएगा। और cosec किसका, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5k/4k। तो इस तरह से ये 5/4, ये सारे जो आए ये आपके टी रेशियोज के आंसर्स आ गए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, दैट इज़ 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, और अब वीडियो की लेंथ जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो रही है, दैट्स वाई जो है ना, जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको कराता हूँ पार्ट 2 पर। तो 2nd, 3rd, 4th, 5th एग्जाम्पल्स ये आपको पार्ट 2 में आपको मिलेगा, ठीक है।